दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान दार्शनिक की जिसने दुनिया को सोचने का असली तरीका सिखाया। एक ऐसा इंसान जिसने कहा था, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यूनान की गलियों से निकली उसकी सोच ने आने वाली सदियों तक ज्ञान और दर्शन की दिशा तय की। कहते हैं असली बुद्धिमत्ता उसी में है जो अपने अज्ञान को पहचान सके, और यही सच हमें सिखाया था यूनान के महान दार्शनिक सुकरात ने। सुकरात कोई राजा नहीं थे, ना ही धन वैभव से संपन्न। वे एथेंस की गलियों में साधारण कपड़े पहनकर घूमते थे, लेकिन उनकी बातें साधारण बिल्कुल नहीं थीं। वो बच्चों, जवानों और बुजुर्गों से सवाल पूछते थे। सच्चा न्याय क्या है? खुशी कहाँ से आती है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? लोग उन्हें एथेंस का भौंरा कहते थे, क्योंकि वे हर किसी को चुभते सवालों से जगाते रहते। उनकी यही सोच आने वाले समय में प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों की नींव बनी। सुकरात ने हमें ये समझाया कि ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि सवालों और आत्मचिंतन में छिपा होता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि विचारों की शक्ति किसी भी साम्राज्य से बड़ी होती है। आज हम चलेंगे उस यात्रा पर जहां एक साधारण इंसान ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। यह है कहानी सुकरात, सत्य और आत्मज्ञान की खोज जहां सवाल ही जवाब हैं। सुकरात उन कुछ व्यक्तियों में से एक हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने विश्व के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को ऐसा आकार दिया है कि उनके बिना इतिहास पूरी तरह भिन्न होता। वे सुकरात के प्रश्न और उत्तर की पद्धति से जुड़े अपने अज्ञानी होने के लिए जाने जाते हैं कि बिना जांचे परखे जीवन मानव के लिए जीने योग्य नहीं है। वे प्लेटो के लिए प्रेरणा थे। वे विचारक जिन्हें व्यापक रूप से पश्चिमी दार्शनिक परंपरा का संस्थापक माना जाता है। प्लेटो ने आगे चलकर अरस्तु के शिष्य के रूप में कार्य किया और इस प्रकार प्राचीन दार्शनिकों की प्रसिद्ध त्रयी की स्थापना की, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। अपने समय में और हमारे समय के अन्य दार्शनिकों के विपरीत सुकरात ने स्वयं कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि वे सादगी से जीवन जीने के लिए और अपने गृह नगर के एथेंस के लोगों के रोजमर्रा के विचारों और लोकप्रिय राय की जांच करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके मुकदमे को तथा उनके सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को इतिहासकारों और शास्त्रीय विद्वानों से उतनी ही गंभीरता से लिया गया है जितनी कि दार्शनिकों से उनके तर्कों और विधियों को। सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व में एथेंस यानी यूनान में एक राजमिस्त्री सोफ्रोनिस्कस और एक दाई फेनारेटे के घर हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब नहीं था, लेकिन वे किसी भी तरह से अमीर भी नहीं थे, और सुकरात ये दावा नहीं कर सकते थे कि वे प्लेटो की तरह कुलीन परिवार से थे। प्रारंभ में तो सुकरात ने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाया और उनकी सहायता की। बाद में वे सेना की नौकरी में चले गए। वो पटीडिया के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़े थे। अपनी वार्ताओं के कारण ही सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति समझे जाते थे। कुछ समय तक सुकरात एथेंस की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। वहां उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। चाहे अपराधी हो या निर्दोष, उन्होंने किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने दिया। पुरुष सौंदर्य की पूजा करने वाली संस्कृति में सुकरात को अविश्वसनीय रूप से कुरूप यानी भद्दा पैदा होने का दुर्भाग्य मिला। सुकरात देखने में कुरूप थे। हमारे कई प्राचीन स्रोत उसकी अजीब शारीरिक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं, और प्लेटो ने तो एक से अधिक बार इसका वर्णन देता है। सुकरात एक्सोफथैल्मिक थे, जिसका मतलब है कि उनकी आंखें उनके सर से बाहर निकली हुई थीं और सीधी नहीं बल्कि बगल की ओर केंद्रित थीं। उनकी एक चपटी नाक थी जिससे वे सुअर जैसे लगते थे, और कई स्रोत उन्हें निकला हुआ पेट दिखाते हैं। सुकरात ने अपनी अजीब उपस्थिति को सुधारने के लिए बहुत काम किया। अक्सर दिन और शाम दोनों समय एक ही लबादा और चप्पल पहने रहते थे। सुकरात के 2 विवाह हुए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम मायर्टन था। उससे सुकरात को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरी पत्नी का नाम था जेंथ आइपे। उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। उस समय एथेंस में पुरुषों की कमी के कारण सुकरात ने दोनों महिलाओं से एक साथ विवाह किया था। सुकरात के विषय में यह भी कहा जाता है कि वे बोलते बहुत थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महानतम व्यक्तियों से भी महान माना जाता है। सुकरात एक उच्च कोटि के मनीषी तो थे ही, वे 100% ईमानदार, सच्चे और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वे धर्म के संस्थागत रूप को ना मानकर धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले थे। उनकी मान्यताएं ईसाई धर्म की मान्यताओं के निकट थीं।
सुकरात सुबह ही अपने घर से निकलकर लोगों को उपदेश देने के लिए निकल पड़ते थे। वे लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके उनका सुधार करना चाहते थे। सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। वस्तुतः उनके समकालीन भी उसे सूफी समझते थे। सूफियों की भांति साधारण शिक्षा और मानव सदाचार पर वे जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। वे कहते थे, सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हें हम तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है। बुद्ध की भांति सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू कर दिया था, जिससे हम उनके उपदेशों को बहुत कुछ सीधे तौर पर जान सकते हैं। किंतु सुकरात के उपदेशों के बारे में यह सुविधा नहीं है। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था, यह उनके आचरण से ही मालूम होता है, लेकिन उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। कुछ लेखक सुकरात की प्रसन्न मुखता और मर्यादित जीवनोपभोग को दिखलाकर कहते हैं कि वे भोगी हैं। दूसरे लेखक शारीरिक कष्टों की ओर से उनकी बेपरवाही तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार रहने को दिखलाकर उन्हें सादा जीवन का पक्षपाती बतलाते हैं। धर्म संबंधी भ्रामक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने प्रश्नोत्तर प्रणाली का प्रयोग किया और कहा कि हम सब अज्ञानी हैं। सबसे बड़ा अज्ञानी तो मैं स्वयं हूं, इसलिए मैं तुम सब में बुद्धिमान भी हूं, क्योंकि मैं अपनी अज्ञानता के बारे में स्वयं जानता हूं। आत्मा स्वयं ईश्वर है। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाता है, अतः आत्मा को सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त बनाओ, यही सत्य है। बुद्धि ही सबसे बड़ा सद्गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। शिक्षित व्यक्ति उचित अनुचित का विवेक कर सकता है, अतः सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए। एक बार सुकरात के शिष्यों ने उनसे पूछा कि चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों रहता है। सुकरात ने कहा, तुम्हें दीप का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति नहीं दिखाई देती? इस संसार में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। जो अच्छा देखना चाहते हैं उन्हें सभी कुछ अच्छा ही दिखाई पड़ता है। जो बुरा देखना चाहते हैं उन्हें सभी कुछ बुरा नजर आता है। मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान बताते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, जो अपने अनुभवों से लाभ ना उठाए वही मूर्ख है। जो अपने अनुभवों से सीखता है वही बुद्धिमान कहलाता है। इस तरह अपनी तर्कपूर्ण बातों से उन्होंने आत्मा के स्वरूप, प्रकृति के सत्य, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग, मृत्यु की सत्यता तथा शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति आदि विषयों को लोगों तक सच्चाई से पहुंचाया। सुकरात को हवाई बहस पसंद नहीं थी। वे एथेंस के बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। गंभीर, विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी उन्होंने वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी। ज्ञान का संग्रह और प्रसार, ये ही उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्य अफलातून और अरस्तु ने पूरा किया। विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूं। मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूं। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वे ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारे बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम लालची हो, और तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सन की होने के तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इसके उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है? नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझे लालच है, क्रोध है, और उसने जो कुछ भी कहा वो सब है। पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया।
उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूं। बस वह यहीं चूक गया। वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सफलता का रहस्य क्या है? जब यह प्रश्न एक युवक ने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से किया, तो इस प्रश्न के उत्तर में सुकरात ने उस युवक को कल सुबह नदी किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन सुबह के समय वह युवक और सुकरात दोनों नदी किनारे पहुंच गए। सुकरात ने नवयुवक युवक से उनके साथ पानी में आगे बढ़ने को कहा। युवक सुकरात के साथ नदी में पानी की ओर बढ़ता चला गया। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक आ गया, तब अचानक सुकरात ने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। नौजवान युवक अपना सिर पानी से बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा। सुकरात ताकतवर थे, इसलिए युवक का पानी से बाहर निकलने का हर प्रयास विफल होता जा रहा था। जब शरीर नीला पड़ने लगा, तब जाकर सुकरात ने उस युवक का सिर पानी से बाहर निकाला, और बाहर निकलते ही जो काम नौजवान ने सबसे पहले किया वो था हांफते हुए जल्दी जल्दी सांस लेना। सुकरात ने उस युवक से पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था, तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? नौजवान युवक ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही ज्यादा चाहोगे जितना कि तुम उस वक्त सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। सुकरात दिखने में कुरूप थे। वो एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए देख उसे कुछ अजीब लगा। वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूं। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा हूं। शिष्य कुछ नहीं बोला, उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, मैं शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूं। शिष्य बोला, नहीं। गुरुजी ने कहा, मैं कुरूप हूं, इसलिए रोजाना आईना देखता हूं। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूं, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि अच्छे काम करूं ताकि मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को यह बहुत शिक्षाप्रद लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। उसके मुताबिक सुंदर लोगों को तो आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं, सुकरात समझाते हुए बोले, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वो जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें। कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक न लें और परिणामवश उन्हें कुरूप न बना दें। शिष्य को गुरुजी की बात का रहस्य मालूम हो गया। वह गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। सुकरात बहुत ज्ञानवान और विनम्र थे। एक बार वो बाजार से गुजर रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हुई। उस सज्जन ने सुकरात को रोककर कुछ बताना शुरू किया। वो कहने लगा कि क्या आप जानते हैं कि कल आपका मित्र आपके बारे में क्या कह रहा था? सुकरात ने उस व्यक्ति की बात वहीं रोकते हुए कहा, सुनो भले व्यक्ति, मेरे मित्र ने मेरे बारे में क्या कहा ये बताने से पहले तुम मेरे 3 छोटे प्रश्नों का उत्तर दो। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, 3 छोटे प्रश्न? सुकरात ने कहा, हां, 3 छोटे प्रश्न। पहला प्रश्न तो ये कि क्या तुम मुझे जो कुछ भी बताने जा रहे हो वो पूरी तरह सही है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने अभी अभी ये बात सुनी और। सुकरात ने कहा, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये कि तुम्हें नहीं पता कि तुम जो कहने जा रहे हो वो सच है या नहीं। अब मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि क्या जो कुछ तुम मुझे बताने जा रहे हो वो मेरे लिए अच्छा है? उस आदमी ने तुरंत कहा, नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। सुकरात बोले, ठीक है, अब मेरे आखिरी प्रश्न का और जवाब दो कि जो कुछ तुम मुझे बताने जा रहे हो वो मेरे किसी काम का है भी या नहीं। व्यक्ति बोला, नहीं, उस बात में आपके काम आने जैसा कुछ भी नहीं है। तीनों प्रश्न पूछने के बाद सुकरात बोले, ऐसी बात जो सच नहीं है, जिसमें मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है और जिसकी मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, उसे सुनने से क्या फायदा? और सुनो, ऐसी बातें करने से भी क्या फायदा?
एक बार यूनान का सबसे धनी व्यक्ति सुकरात से मिलने गया। उसके पहुंचने पर जब सुकरात ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया तो उस धनी व्यक्ति ने सुकरात से कहा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? सुकरात ने कहा, जरा यहां बैठो, आओ समझने की कोशिश करें कि तुम कौन हो। सुकरात ने दुनिया का नक्शा उसके सामने रखा और उस धनी व्यक्ति से कहा, बताओ तो जरा इसमें एथेंस कहाँ है? वो बोला, दुनिया के नक्शे में एथेंस तो एक बिंदु भर है। उसने एथेंस पर उंगली रखी और कहा, यह है एथेंस। सुकरात ने पूछा, इस एथेंस में तुम्हारा महल कहाँ है? वहां तो बिंदु ही था, वो इसमें महल कहां से बताए? फिर सुकरात ने कहा, अच्छा बताओ उस महल में तुम कहां हो? ये नक्शा तो पृथ्वी का है, अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य हैं, तुम हो कौन? कहते हैं जब वो जाने लगा तो सुकरात ने यह नक्शा यह कहकर उसे भेंट कर दिया कि इसे सदा अपने पास रखना और जब भी अभिमान तुम्हें जकड़े ये नक्शा खोलकर देख लेना कि कहाँ है एथेंस, कहाँ है मेरा महल, और फिर मैं कौन हूं बस अपने आप से पूछ लेना। वह धनी व्यक्ति सिर झुकाकर खड़ा हो गया तो सुकरात ने कहा, अब तुम समझ गए होगे कि वास्तव में हम कुछ नहीं हैं, लेकिन कुछ होने की अकड़ हमें पकड़े हुए है। यही हमारा दुख है, यही हमारा नरक है। जिस दिन हम जागेंगे, चारों ओर देखेंगे तो कहेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कुछ नहीं है। सुकरात के कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य इस पसोपेश में था कि उसको शादी करनी चाहिए या नहीं। उसने अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, परिचितों और बुजुर्गों सभी से अपने अपने ढंग से सलाह ली। किसी ने कहा कि शादी कर लेना और घर बसा लेना, इससे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। वो अपनी बात के पक्ष में तरह तरह की दलीलें देते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको शादी न करने की सलाह देते थे और कहते थे कि शादी में झंझट ही झंझट है, इसको करने से ज्यादा इसको निभाने में है। इतनी सारी सलाह मिलने के बाद शिष्य बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि आखिर करे क्या। आखिरकार उसने अपने गुरु से सलाह लेने का निश्चय किया। शिष्य का सोचना था कि गुरु ही सही सलाह दे सकते हैं, क्योंकि खुद उनका पारिवारिक जीवन बड़ा कष्टकारी था, इसलिए वो ज्यादा व्यवहारिक और सही सलाह दे सकते हैं। शिष्य सुकरात से सलाह लेने आया। सुकरात ने कहा कि उसको शादी कर लेना चाहिए। शिष्य यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि आपका पारिवारिक जीवन तो ठीक नहीं है और आपकी पत्नी भी बहुत झगड़ालू है और उसने आपका जीना दूभर कर दिया है, फिर भी आप मुझको शादी करने की सलाह दे रहे हैं। सुकरात यह सुनकर मुस्कुराए और कहा कि यदि तुम्हें शादी के बाद अच्छी पत्नी मिल गई तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगे और उन खुशियों की बदौलत तुम सफलता के नित नए सोपानों को छुओगे। और यदि मेरी पत्नी जेंथिप की तरह कर्कश पत्नी मिल गई तो तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं हो जाएंगी कि तुम मेरी तरह दार्शनिक बन जाओगे। यानी कुल मिलाकर शादी किसी भी तरह से घाटे का सौदा नहीं है। सुकरात ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता या गलतियां नहीं करता। यहां हमें सुकरात के बौद्धिकता का एक उदाहरण मिलता है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो सही काम न कर पाना एक बौद्धिक त्रुटि है, या सही क्या है इस बारे में उसकी अपनी अज्ञानता के कारण है। अगर व्यक्ति को पता होता कि क्या सही है तो वह उसे करता। इसलिए किसी के लिए एक साथ यह जानना और गलत करना संभव नहीं है। अगर कोई गलत काम करता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह नहीं जानता कि क्या सही है, और अगर वह दावा करता है कि जब उसने गलत किया था तब उसे पता था कि क्या सही है, तो वह गलत है, क्योंकि अगर उसे सचमुच पता होता कि क्या सही है तो वह उसे करता। इसलिए सुकरात अक्रासिया या इच्छा शक्ति की कमजोरी की संभावना से इनकार करते हैं। कोई भी स्वेच्छा से गलती नहीं करता। सुकरात पोलस से कहते हैं कि अत्याचारियों और वक्ताओं के पास शहर के किसी भी सदस्य की तुलना में सबसे कम शक्ति होती है, क्योंकि वे वह नहीं करते जो वे चाहते हैं। वे जो भी करते हैं वह अच्छा या लाभदायक नहीं होता, जबकि मनुष्य केवल वही चाहते हैं जो अच्छा या लाभदायक हो। अज्ञानता से भ्रष्ट अत्याचारी की इच्छा ऐसी अवस्था में होती है कि इससे जो निकलता है वह निश्चित रूप से उसे नुकसान पहुंचाएगा। इसके विपरीत
ज्ञान से शुद्ध की गई इच्छा ऐसी अवस्था में होती है। अभी अभी बताए गए तर्क का एक आधार यह है कि मनुष्य केवल अच्छाई की ही कामना करता है। जब कोई व्यक्ति किसी और चीज के लिए कुछ करता है तो वह हमेशा वही चीज चाहता है जिसके लिए वह कार्य कर रहा है। सभी बुरे या मध्यवर्ती कार्य अपने लिए नहीं बल्कि किसी और अच्छी चीज के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अत्याचारी किसी को मौत के घाट उतारता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह किसी न किसी तरह से लाभदायक है। इसलिए उसका कार्य भलाई की ओर निर्देशित है, क्योंकि यही वह वास्तव में चाहता है। जो लोग बुरी चीजों की इच्छा करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वे वास्तव में बुरी हैं, अन्यथा वे उनकी इच्छा ही नहीं करते। वे स्वाभाविक रूप से बुरी चीजों की इच्छा नहीं करते, बल्कि उन चीजों की इच्छा करते हैं जिन्हें वे अच्छा मानते हैं लेकिन जो वास्तव में बुरी होती हैं। वे अच्छी चीजों की इच्छा करते हैं, भले ही उन्हें इस बात का ज्ञान न हो कि वास्तव में क्या अच्छा है। सुकरात पोलस को यह तर्क देकर क्रोधित करते हैं कि अन्याय करने से अन्याय सहना बेहतर है। पोलस इस बात से सहमत हैं कि अन्याय करना अधिक शर्मनाक है, लेकिन उनका कहना है कि यह बदतर नहीं है। उनके विचार में सबसे बुरी बात है अन्याय सहना। सुकरात का तर्क है कि अगर कोई चीज अधिक शर्मनाक है तो वह बुराई या पीड़ा या दोनों में उससे बढ़कर है। चूंकि अन्याय करना उसे सहने से अधिक पीड़ादायक नहीं है, इसलिए अन्याय करना पीड़ा या पीड़ा और बुराई दोनों में उससे बढ़कर नहीं है। अन्याय करना बुराई में अन्याय सहने से बढ़कर है। दूसरे शब्दों में, अन्याय करना उसे सहने से भी बदतर है। सुकरात के अक्रासियां या इच्छाशक्ति की कमजोरी की संभावना से इनकार करते हैं। इसलिए दोनों के बीच चुनाव करने पर हमें अन्याय करने के बजाय दुख सहना चुनना चाहिए। इस तर्क को आत्मा की देखभाल पर सुकरात के जोर के संदर्भ में समझना होगा। अन्याय करने से व्यक्ति की आत्मा भ्रष्ट हो जाती है और इसलिए अन्याय करना सबसे बुरा काम है जो कोई व्यक्ति अपने साथ कर सकता है। यदि कोई अन्याय करता है तो सुकरात यहां तक कहते हैं कि दंड से बचने के बजाय दंड की मांग करना बेहतर है, क्योंकि दंड आत्मा को उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति या शुद्ध कर देता है। यह संदेह कि सुकरात एक व्यंग्यकार थे कई अर्थों में हो सकता है। एक ओर यह संकेत कर सकता है कि सुकरात विपरीत अर्थ व्यक्त करने के इरादे से कुछ कह रहे हैं। एक उदाहरण के लिए, कुछ पाठकों ने, जिनमें प्राचीन दुनिया के कई लोग शामिल थे, सुकरात के अज्ञानता के स्वीकारोक्ति को ठीक इसी तरह से समझा था। बहुत लोगों ने सुकरात के यूतिफ्रो की प्रशंसा को, जिनमें वे दावा करते हैं कि वे उनसे सीख सकते हैं और उनके शिष्य बनेंगे, इस प्रकार की व्यंग्यात्मकता का एक उदाहरण माना है। दूसरी ओर यूनानी शब्द एरोनिया को छल कपट के अर्थ में समझा जाता था, जिससे इस शब्द का अर्थ कुछ धोखा देने के इरादे से मुखौटा लगाने जैसा हो गया। 399 ईसा पूर्व में आखिरकार सुकरात के दुश्मनों ने सुकरात को खत्म करने यानी मारने में सफलता पा ली थी। उन्होंने सुकरात पर मुकदमा चलवा दिया था। सुकरात पर मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए गए थे। प्रथम आरोप यह था कि सुकरात मान्य देवताओं की उपेक्षा करता है और उनमें विश्वास नहीं करता। दूसरा आरोप यह था कि उसने राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित जीवन देवता को स्थापित किया है। और तीसरा आरोप यह कि सुकरात नगर के युवा वर्ग को भ्रष्ट बना रहा है। जब सुकरात पर मुकदमा चल रहा था तब उसने अपना वकील करने से मना कर दिया और कहा कि एक व्यावसायिक वकील पुरुषत्व को व्यक्त नहीं कर सकता है। सुकरात ने अदालत में कहा, मेरे पास जो कुछ था मैंने एथेंस वासियों की सेवा में लगा दिया। मेरा उद्देश्य केवल अपने साथी नागरिकों को सुखी बनाना है। यह कार्य मैंने परमात्मा के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य के रूप में किया है। परमात्मा के कार्य को आप लोगों के कार्य से अधिक महत्व देता हूं। यदि आप मुझे इस शर्त पर छोड़ दें कि मैं सत्य की खोज छोड़ दूं, तो मैं आपको धन्यवाद कहकर यह कहूंगा कि मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने वर्तमान कार्य को अंतिम सांस तक नहीं छोड़ सकूंगा। तुम लोग सत्य की खोज तथा अपनी आत्मा को श्रेष्ठतर बनाने की कोशिश करने के बजाय संपत्ति और सम्मान की ओर अधिक ध्यान देते हो। क्या तुम लोगों को इस पर लज्जा नहीं आती? सुकरात ने यह भी कहा कि मैं समाज का कल्याण करता हूं, इसलिए मुझे खेल में विजयी होने वाले खिलाड़ी की तरह सम्मानित किया जाना चाहिए। सुकरात का भाषण सुनकर न्यायाधीश नाराज हो गए थे, क्योंकि सुकरात ने न्यायालय के प्रति अवज्ञा दिखाई थी। न्यायाधीशों का अंतिम फैसला था कि सुकरात को मृत्युदंड दिया जाए और उनको विष का प्याला पीना होगा। इस मृत्युदंड की घोषणा को शांत भाव से ग्रहण करते हुए सुकरात ने कहा, ठीक है, अब विदा का समय आ गया है।
मेरे लिए मृत्यु है और आपके लिए जीवन। मैंने जो कुछ भी किया है वह एथेंस के नागरिकों को सुखी बनाने के लिए किया है। आप लोगों के आदेशानुसार मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ सकता। सुकरात को जिस समय मृत्युदंड सुनाया गया था उस समय एथेंस में धार्मिक उत्सव चल रहे थे, अतः यह सजा उन्हें 1 माह बाद दी जानी थी। इसलिए उन्हें बेड़ियों से जकड़कर कारावास में रखा गया। निर्धारित समय पर जब सुकरात के सामने विष का प्याला रखा गया तो उनकी पत्नी जैंथाई पे उनका छोटा लड़का और क्रिटोबी फूट फूट कर रो रहे थे। विष पान करते हुए सुकरात जरा भी अवसादग्रस्त नहीं थे। वे अपने लिए रोते हुए लोगों को शांत कर रहे थे। विष का प्रभाव धीरे धीरे सुकरात को जीवन शून्य किए जा रहा था। इस तरह वह संसार को अंतिम विदा कह गए। दोस्तों, सुकरात की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आखिर आपके मन में भी एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि हम अपने मन के अंदर के सुकरात को आखिर कैसे जागृत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब किसी जटिल फिलॉसफी में नहीं, बल्कि कुछ सरल सिद्धांतों को अपनी आदत बनाने में छिपा हुआ है। अपने अंदर के सुकरात को जागृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सवाल पूछने की आदत डालना होगा, केवल दूसरों से नहीं बल्कि खुद से। मैं इस पर विश्वास क्यों करूं? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं उसे करने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता है? याद रखिए, जब आप सवाल पूछते हैं तो आप एक निष्क्रिय उपभोक्ता से सक्रिय विचारक बन जाते हैं। आप उन चीजों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं जैसे वो दिखती हैं। ये बात स्वीकार करने की हिम्मत रखिए कि मैं नहीं जानता, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आप नहीं जानते, तभी आप सीखने के लिए तैयार होते हैं। हो सकता है कि किसी का विचार आपसे अलग हो, लेकिन उसको दुश्मन मत समझिए। बहस केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को बेहतर तरीके से समझने के लिए कीजिए। हर रोज कुछ समय सिर्फ अपने लिए निर्धारित कीजिए और आत्मचिंतन कीजिए कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या इससे बेहतर भी कर सकते थे, क्या आप अपने मूल्यों पर चल रहे हैं और क्या आप उन मूल्यों पर चलकर खुश हैं। इसी तरह से आत्मचिंतन करते रहिए ताकि जिंदगी सार्थक हो। ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की गहरी और जीवन बदलने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां देखना और सुनना चाहते हैं तो ज्ञान की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय सुझाव जरूर दीजिए। ध्यान रहे, ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी और जानकारी के साथ।